Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So welcome Billionites, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग जो आज फिफ्थ चैप्टर आपके 10th का शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट। बहुत इजी है, ये चैप्टर छोटू सा है। अगर आप समझ लेते हो चैप्टर में क्या क्या सिर्फ पढ़ना है गाइस। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोग से, ऐसे जाने अनजाने में नहीं बता रहा हूँ कि भैया सब चैप्टर को तुम इजी बताते हो गाइस, इफेक्टिवली बता रहा हूँ। 4-5 चीज़ें ही इस चैप्टर में से करके जानी है। होप का एक्सपेरिमेंट भी आप लोग जानते हो, सिर्फ मैं बता दूंगा, आप लोग समझ जाओ गाइस, क्योंकि मैनी ऑफ यू डोंट नो हाउ डज इट वर्क। आप लोग को पढ़ के लगता है कि क्या हो रहा है। मेक श्योर करना कि आप वीडियो को जरूर देखना एंड तक। अगर ना फिर भी समझ में आए तो मैं अपनी तरफ से फिर से कोशिश करूंगा आप लोग को बताने की। बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइस, आपका साथ बना रहे तो हम लोग क्या क्या कर देंगे ये हम भी नहीं जान पाते कभी कभी। चलिए, मोटिवेशन बना रहना चाहिए गाइस। तो जो फिफ्थ चैप्टर उसका नाम हीट है, और हीट से जब सुनो तो एक ही गाना याद आता है, द हीटेड गाने, जिसका नाम है हर गर्मी। तो गर्मी से गाने इसी पे बने गाइस। हिट आपका साइंस आपके बॉलीवुड तक पहुंच गया है, जानते नहीं आप लोग। बकवास बंद करता हूं, चलता हूं चैप्टर में, वरना कुछ बच्चे तुरंत लीव कर देंगे। इन द previous standard we have learned about the heat and different types of heat transfer. अच्छा गाइज, एक और बात बता दूं, आप लोग कितना भी गाइड पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो तो इसी को यूज करते हो। कोई भी क्लास, कोई भी ऑनलाइन क्लास आपको नोट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। बस आंसर्स यहीं से बनते हैं, कुछ भी ज्यादा बाहर से नहीं आता। इसलिए बुक रीडिंग इन 10th इज मस्ट। 10वीं में अगर 10th में हो आप लोग को स्कोर अच्छा करना है, ओनली यू हैव टू फॉलो जस्ट एंड जस्ट बुक रीडिंग गाइस। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, एक्सपीरियंस इस फील्ड के बारे में इसलिए बता पा रहा हूँ। बुक पे ध्यान दीजिए, बुक पे मटेरियल रिसोर्सेज यहाँ वहाँ से पढ़ के क्या फ़ायदा। मैं 11th के लिए बोलता हूँ कि नोट्स बना लीजिए, 12th के लिए बोलता हूँ नोट्स बना लीजिए और कुछ पढ़ भी लीजिए। 10th के लिए नेवर 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 स्टिक टू योर बुक। ये गीता है, आप लोग के लिए कुरान है, बाइबल है। प्लीज़ मेक श्योर आप बुक से टिके रहें, जितनी भी आपके बुकें हैं। फिर उसको कैटेगराइज करिए, जैसे चैप्टर मुझे कैसे दिखाई देते हैं। अगर मुझे ये चैप्टर खुल गया तो मुझे लिखता है कि ये चैप्टर में सिर्फ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बाकी सब यहाँ वहाँ पे बाद में कर लोगे, पहले इतना तो पढ़ लो, उसके बाद डीप जाना। समझ गए? चलो फिर, वी हैव ऑल्सो परफॉर्म फ्यू एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि हमको मालूम होना चाहिए, जब किसी चीज को गाइस हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, फैलता है। और जब किसी चीज को हम लोग ठंडा कर दें तो वो सिकुड़ जाता है। गर्मियों में हम लोग नहीं अपना शर्ट को ऐसा करते रहते हैं, गर्मी मुंबई कहाँ पे भी रहे, गर्मी तो हर जगह होती है इंडिया में, तो हम लोग सब कुछ फैल के यार यार हटो, दूर हटो, चलो दूर हटो, हम लोग कैसे फूल जाते हैं सबके सब। ठीक है, और ठंडियों में एकदम सिकुड़ के बैठते यार क्या ठंडी लग रही है। तो भाई ठंडियों में कॉन्ट्रैक्शन, जब भी हीट कम होगी, गर्मी कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन, जब हीट ज्यादा होगी, एक्सपांशन। वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। क्या होता है, हीट एनर्जी है गाइस, और हीट एनर्जी को नापने के लिए टेम्परेचर एक यूनिट है। मजा आया कि नहीं? टेम्परेचर जो है वो हीट को नापता है, तो उसकी यूनिट सॉरी डिग्री सेल्सियस और केल्विन रहती है, फॉरेनहाइट रहती है। मैं समझो गर्म हूं, मैं कितना गर्म हूं ये पता चलेगा, टेम्परेचर बताएगा कि भैया तुम गर्म सोच रहे हो लेकिन हो ठंडा, इसलिए तुम्हारा कुछ ज्यादा वैल्यू है नहीं। चलिए, मजाक कर रहा था। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टेम्परेचर इज मेजरिंग, टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बहुत सारे मुंह में डाल के भी देख लेते हैं सब लोग, या तो आजकल बहुत सारे अवेलेबल आ गए हैं जो बोलते हैं ना, सीधा घर पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मेक श्योर आपके पास भी वो चीज हो। Concept like latent heat of phase transformation, anomalous behavior of water, dew point, humidity, specific heat capacity, etc. are related to phenomena experienced by us in our day-to-day life. Let us learn about these concepts. ये चैप्टर इसी के बारे में रहेगा। सॉरी, खांसी आ गई। देखिए, पहले बताया था थोड़ा थोड़ा।
कि लेटेंट हीट मतलब क्या होता है गाइस, आप लोग के अंदर लेटेंट हीट है, छुपा हुआ हीट, जो छुप के बैठता है हीट, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट। ध्यान रखिए इन सब सारी चीजों को। लेटेंट हीट मतलब क्या, छुपा हुआ हीट, पता नहीं कितना है जब तक वो ट्रांसफॉर्म ना हो। आप जिस दिन, आप आज शांत दुनिया आपको ऐसे नजर से देख रही है कि कोई कॉमन बच्चा है, एक दिन आप जब यही चीज अचीव कर लोगे और जब पोडियम पे खड़े होके, पोडियम मतलब स्टेज पे खड़े होके जब अपने बारे में बताओगे कि आग पहले से थी, मौके कम मिले थे, प्रूफ कम कर पा रही थी या कम कर पा रहा था, आज मौका मिला है, बताऊंगी या बताऊंगा कैसे कैसे मंजिलों से मैं पार हुई हूं। तब अब दुनिया जानेगी कि इस लड़की के अंदर, इस लड़के के अंदर हीट छुपी थी, वो लैटेंट हीट थी, दिखा नहीं रही थी लड़की, दिखा नहीं रहा था लड़का, साइलेंस बैठा था। और इसकी जब आवाज गूंजी है, जमाने को हिला के रखी है। नो मोटिवेशन, ओनली टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, रिलेट करके बातें बताएंगे, तो लेटेंट हीट, ठीक है। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामलस मतलब क्या, देखो जैसे हम लोग बोल रहे थे, सारी चीजों को गर्म करो तो गुप 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 मोटा होते जाता है, ठंडा करो गुप 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 गुप, धीरे धीरे नजदीक आते हैं। वाटर जो है वो छुपा रुस्तम है, वो क्या करता है, एक बीच में ऐसी कंडीशन आती है जब उसको गर्मी देते हैं ना गाइस, वो ऐसा सिकुड़ना शुरू कर देता है। और ये वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता गाइस, सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है वाटर के अंदर। इसलिए बोलते हैं एनामलस, बिगड़ा हुआ बिहेवियर वाटर का, बिगड़ैल है वाटर, ठीक है। ड्यू पॉइंट जब ओस बन जाए, ह्यूमिडिटी चिपचिपापन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी हम पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इस उंगली की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मेरे पास जो चाहिए है उनकी सबकी अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है गाइस। ये सारी चीज हमको यही चैप्टर में पढ़ना है। ह्यूमिडिटी को लेके बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम के जरिए पूरा बता दूंगा, डायग्राम ना कहीं मिलेगा, मेक श्योर मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता गाइस, क्योंकि मैंने खुद से बनाया ना डायग्राम, इसलिए। चलिए आगे बढ़े, चलो आपकी परवानगी है इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग अभी तक तो पता हो गया होगा कि आपकी जो बुक है वो एप्लीकेशन बेस्ड मांगती है, ये एग्जाम में आ सकता है। कई सर टीचर ये सारी चीज छुड़वा के भाग रहे हैं। आप जब पहला अपना प्रीलिम्स लिखोगे, या अपना जिसने प्रीलिम्स नहीं लिखा जाके डायरेक्ट एग्जाम में दिखेगा, भैया धुआं निकल जाएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सीधे आते हैं। और साइंस 1 में तो बहुतों की उड़ जाती है जब वो डायग्राम करके नहीं जाते। ये तो आपको नेमिंग करने के, लेबलिंग करने के लिए आ ही जाएगा, पूछेगा बताइए, ये जो लिखा नीचे हटा देगा, बोलेगा बताइए कि ये क्या है, सुन बाबा सुन, बता इसके गुण, तुमने अगर पा लिया मिलेंगे 5 मार्क्स। समझ गए, अगर तुम ये सब पहचान जाते हो, लेबल कर देते हो, बता देते हो, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन भी कर देते हो, तो एग्जामिनर अपने घर पे पेपर पढ़ते हुए बोले वाह, बच्ची ने क्या या बच्चे ने क्या लिखा है, सुनो सुनंदा आओ देखो क्या लिखा है, कितनी सुंदर राइटिंग है। चलिए आगे बढ़ता हूं, बच्चा कोई भड़क जाएगा। सो you'll observe that the temperature of the mixture remains 0 डिग्री सेल्सियस till the ice melts। यहां पे देखिए ये आइस के क्यूब्स हैं गाइस, इन्हें बहुत जगह यूज किया जाता है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं सिर्फ इसे गर्म करने के लिए, साइंस की पढ़ाई करने के लिए। मजेदार होता है साइंस में एक एक चीजें जब आप जान जाते हो कि अरे यार ये ऐसे भी है। मेल्ट्स कंप्लीटली इफ यू कंटिन्यू हीटिंग। अच्छा गाइज एक बात बोलना चाहूंगा, बड़े दिन है सब मेरे अंदर थी। देखिए आप लोग जो भी करते हो ना, इंडिया में जो भी चल रहा है साइंस ना गाइज, वो परफॉर्म नहीं किया जाता। जैसे आप प्रैक्टिकल्स भी करते हो वो सब कुछ भी नहीं है, कोई एक बताता है बुक में लिख दे, आप ऐसे ऐसे डालते रहते हो। पूरे पूरे इवन आईआईटीज के टीचर्स हो गए, इवन पूरा जो क्लासेस पढ़ते, पूरा क्लासेस सिस्टम या पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में अभी ऐसा है, आप चीज़ें कर नहीं रहे हो। जैसे कि अगर आप पढ़ते हो ये चीज़, आप बोलोगे सर आइस मेल्ट करना है, लेकिन ये सब जो इफेक्ट है, ये जो ग्राफ आगे आप लोग देखोगे, ये देखिए ये ग्राफ आप लोग ड्रॉ नहीं करते रहते। इस जो हम लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, इसे परफॉर्म करके रियल लाइफ में यूज़ करना आना चाहिए। हर एक चीज़ को आप लोग को यूज़ करने आना चाहिए, ये इंडिया में हो नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको पहुँचना कहाँ है, मेरे एम को समझिए।
ऐसे बहुत सारे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस एक देखते हैं एक अलग लेयर जैसा काम करता है, उसको देखिए कभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके, मतलब उसको अल्ट्रा एचडी में जब दिखाते हैं देखते हैं कि मक्खी बैठती है तो डिप करके अंदर जाता है, पैर अंदर नहीं जाता पूरा। ये इफेक्ट को कैसे और यूज़ कर सकते हो, रियल लाइफ में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये जो समझ जाता है गाइस वही साइंस का स्टूडेंट कहलाता है। ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट, आप एक कॉन्सेप्ट नहीं बहुत कॉन्सेप्ट, अगर आप जान गए ये सीरीज चीज़ें कैसे हो रही हैं, उस दिन आप रियल में साइंस के स्टूडेंट हो। मैं किसी को हेट नहीं फैला रहा हूं ना, मैं खुद बहुत जानकार बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं एम क्या होना चाहिए। ये पेन जो है, ये पेन मैं जब पैड पे लिखता हूं तो क्या है कि ये लिखना शुरू कर रहा है, मैं लिख यहाँ रहा हूं, ड्रॉ वहां मेरे स्क्रीन पे हो रहा है या आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये सब जानिए सिस्टम्स को, ये कौन सा इफेक्ट है फिजिक्स का, क्या है ये कॉन्सेप्ट जानिए, यूज करना शुरू करिए। क्या आप बिना ये सब एप्लीकेशन के यूज कर सकते हैं ऐसी चीजें? जी हाँ, तभी आप माहिर हैं। सॉरी गाइस, मेरी एम्बिशन बहुत रहती है आप लोग को आगे बढ़ाने, मुझे बिलीफ है इंडिया के बच्चों में, कुछ भी कर लो कोई, लेफ्ट हो राइट हो, बिगड़ा हो सिगड़ा हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे गाली देता हो चाहे ना देता हो, चाहे मैं इसलिए मैं बोलता सबको इंक्लूड कर रहा हूँ ना, चाहे बच्चा अच्छा हो चाहे खराब, कुछ भी रहे, सबके अंदर कैपेसिटी है। आज आप लोग नहीं मान रहे हो, आप लोग सब लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हो, हद से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। कभी भी किसी, मैं बोल रहा हूँ आप एग्जाम 10th का रिजल्ट होपफुली सबका अच्छा है, नहीं आया फिर भी चलने का, फेल होगा फिर भी चलने का, जीवन इसी का नाम है। आप कहीं ना कहीं 30 में 35 में 40 में 45 में 50 में कभी ना कभी आपका डंका जरूर गूंजेगा। सिर्फ काम करते रहना बच्चों, अपने में विश्वास रखना, अपने में विश्वास रखना और काम, इसलिए बोल रहा हूँ दो ही चीज़ों पे दुनिया चल रही है। वर्तमान में कर्म करिए, कर्म मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अच्छे काम, जो आपका काम है वो करते रहिए, आप लोग अचीव कर लोगे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पास होते देखा जिनके लग नहीं रहा था कि पास होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ सतत मेहनत करते रहिए। इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल आइस इनटू वाटर, तो देखते हैं कि ये क्या होता है। वाटर ना गाइस, ये बर्फ रहता है ना, इसको आप गर्म कर रहे हो तो देखिए बर्फ कितने पे होता है गाइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किए तो क्या आप ये जैसे कि हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा गाइस बढ़ना चाहिए ना, नहीं, ये वाटर बनते जा रहा है, वाटर बनते जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री ही बना है अभी भी। मतलब क्या, बर्फ पिघल रहा है लेकिन वो ठंडा पानी ही है अभी तक। पहले पूरा बर्फ पिघलेगा, फिर कहीं जब पानी पूरा हो गया फिर उस पानी को जब गर्म करेंगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो देखिए, सो 0 डिग्री सेल्सियस आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, जब तक आइस कंप्लीटली ना मेल्ट है, इफ यू कंटिन्यू इट इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल आइस इनटू वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग एंड रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ था यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ पिघल के ठंडा पानी ही है, तभी भी ये पानी जैसा हो गया, तभी भी 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद जब पानी ठंडा पानी गर्म करना शुरू कर रहा हूं, आप टेम्परेचर दब 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 बढ़ना शुरू होगा, 100 पे एकदम धड़धड़ा के गर्म हो जाएगा। समझ गए? एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, भाप में। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स एट कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आप लोग गर्म करते हो ना गाइस, पानी का भाप बनते जा रहा है लेकिन पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाता। भाप बनने दो, पूरा भाप बन दो, लेकिन वो कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, वो प्योर वाटर के भाई, ये प्योर वाटर नहीं तो कोई अच्छा स्मार्ट बच्चा रहेगा बैठ जाएगा बोलेगा सर मैंने तो 102 पे देखा ये हो रहा है, 103 पे देखा, आप बोल रहे थे 100 पे। तो गाइस प्योर वाटर नहीं होता आपके जो टैप वाटर घर में जो आता है ना, वो प्योर वाटर नहीं, उसके अंदर मेटल्स होते हैं, क्लोरीन होता है उसके अंदर, सोडियम होता है, बहुत सारे मेटल होते हैं, और वो मेटल के साथ थोड़ा बढ़ जाता है। तो भैया मुझे मत पकड़ लेना कि सर आपने बताया था। टिल ऑल वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, द ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज शोन। ठीक है, तो ये ग्राफ गाइस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मजा आया, अच्छा लगा तो थोड़ा थपथपा दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सानारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा। जी हाँ, मैं मिलूंगा।